बीजेपी नेता जहां प्रवास के जरिए झुग्गी में रहने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके घर पर जाकर खाना खा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के झुग्गी विस्तार अभियान को झुग्गी टूरिज्म करार दिया है। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। उनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। झुग्गी टूरिज्म कहते हैं। कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। यहाँ पिछले साल आदेश गुप्ता जी आए थे झुग्गी सम्मान यात्रा निकालने। यहाँ इनको बड़े बड़े वादे किए थे कि जो हम झुग्गी के बदले मकान देंगे, और जैसे ही आदेश गुप्ता जी गए उसके कुछ महीने बाद या शायद कुछ समय बाद यहाँ पे बुलडोज़र आया और पुलिस आई और इनके सबके घर उजाड़ दिए गए। तो जितनी जगह बीजेपी वाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि जहाँ जहाँ वो झुग्गी में बैठेंगे कुछ महीनों बाद वो झुग्गियाँ भी बुलडोज़र से तहस नहस की जाएंगी? क्या वो लोग भी उजाड़ दिए जाएंगे, उन पर भी पुलिस के बुलडोज़र और लाठी चलाई जाएगी? क्या यही मान लेना? क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी वाले जाके इस तरह का ड्रामा करते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी ज़मीन को खाली करा के अपने दोस्तों को भूमाफिया को दे देते हैं ये लोग। समस्या का हल तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा के ही होगा। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि 2 साल से लाखों लोगों को बेघर कर दिया और अब जाके झुग्गियों के अंदर प्रवास करेंगे, नौटंकी करेंगे। मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और इन हज़ारों लोगों को बताओ कि आपने इन लोगों को बेघर क्यों किया। जो आप जगह जगह फुटपाथ पे जो गरीब लोग देख रहे हो, फ्लाईओवरों के नीचे जो गरीब लोग देख रहे हो, वो वही लोग हैं जो झुग्गियों से उजाड़े गए हैं। वो कहाँ जाएं? वो बेचारे सड़कों के किनारे जो है किसी तरीके से अपना जो है जीवन जो है बिता रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन झुग्गियों में जा रही है। तो हम उन झुग्गी वालों को बताना चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा घटिया, बेगैरत, बेशर्म कोई नहीं हो सकता। सौरभ भारद्वाज भूल गए ना, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री तो जेल में थे। अरविंद केजरीवाल को भी याद नहीं रहा होगा। पिछले 3 महीने से लगातार हमारा इनसे संपर्क, हमारा प्रवास चल रहा है और एक दिन का नहीं है, ये रोज का है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इनको ठगने का, लूटने का काम किया है, इससे झुग्गी बस्ती वालों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अब हम इनको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि तुम्हें अरविंद केजरीवाल ने दिया क्या है। तुम्हारे बच्चों को, युवाओं को बिगाड़ने के लिए शराब की बोतल पकड़ाई, शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ किया, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी। आज भी यहाँ के सीवर देख लीजिए, यहाँ की नालियाँ देख लीजिए, हर झुग्गी वाले के बिल आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के धोखे को अगर हम उजागर कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। आम आदमी पार्टी के मन में ज़रूर डर है और वो साफ इन सब जो उनके मंत्री हैं और जो नेता हैं उनके चेहरे पे झलक रहा है। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को तोड़ने की मंशा से कभी नहीं निकले, लेकिन उनके लिए दिल्ली में भी जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पक्के घर बीजेपी द्वारा दिए गए हैं। पीएम आवास योजना जो है उसमें लाखों करोड़ों घर पूरे देश में लोगों को दिए गए। 2.5 लाख रुपए तक की राशि जो है वो अलग अलग जगह दी गई ताकि वो अपने घर, पक्के घर बना सके। तो बीजेपी की जो सोच है वो कभी भी नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रही है। ये केवल मेरे ख्याल से जो लोग कह रहे हैं उनकी सोच जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है। कई लोग ऐसा कहेंगे, जैसे आपने भी कहा कि अचानक, ये हमारा अचानक नहीं है। हम झुग्गी में रहने वाले लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए बहुत समय से अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी योजना बता करके आने में सफल हो गई। 15 साल कांग्रेस सफल हुई, 10 साल आम आदमी पार्टी सफल हो गई। तो अब हम तो हिसाब किताब लेने पहुँचे हैं और हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि इस इंदिरा विकास बस्ती में
आम आदमी पार्टी का विधायक कभी नहीं आया। पहले तो टूरिज्म के ही तहत समझ के आना तो चाहिए था आपको। अगर आप मनीष सिसोदिया जी को लगता है कि झुग्गी वालों के बीच जाना टूरिज्म है, तो इस टूरिज्म में हमें पता चल रहा है कि शौचालय में पानी नहीं है, शौचालय में दरवाजा नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। ये चुनावी पैतरा नहीं है, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँ। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस मूल मंत्र को आत्मसात करके विकसित भारत की नींव रखने की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की होती है। ये तभी हो सकती है जब आप सबके साथ संपर्क करें। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला तो संविधान को एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो केवल वकीलों तक सीमित है। बच्चे बच्चे को हमें बताना है हमारे संवैधानिक वैल्यूज के बारे में, मूल्यों के बारे में। और मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे वो सिद्धांत है जो भगवान रविदास से आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से हमारे संविधान में जानते हैं और ग्राउंड पे चरितार्थ करते हैं मोदी जी। फायदे और नुकसान से ऊपर सोचने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वे स्वयंसेवक है और पिछले 100 वर्षों से आरएसएस भी झुग्गी बस्ती में सेवा के काम प्रकल्प चलाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर रहे और आज भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वे भी, उनका हृदय जो है वो भी गरीब और झुग्गी बस्ती के परिवारों में बसता है। इसीलिए पिछले बहुत वर्षों से, कोविड के समय से लगातार दिल्ली सरकार जो राशन बांट रही है, वो राशन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है।